टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए डेट है आज की 8 जून 2025। आज जो है वो HPTGT नॉन मेडिकल टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें साइकोलॉजी एंड जीके सेक्शन के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डिटेल में आज उन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाले HP टेट एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिल सके और आप अपना स्कोर भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने साइकोलॉजी एंड जीके सेक्शन में आपने कितना स्कोर किया। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले साइकोलॉजी सेक्शन से। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर साइकोलॉजी सेक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, कि कौन सा इसमें से जो है वो प्रिंसिपल है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। ए ऑप्शन है टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन द सेम वे, बी ऑप्शन है टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, सी ऑप्शन है फोकसिंग ऑन हाई अचीवमेंट स्टूडेंट्स एंड डी ऑप्शन है इग्नोरिंग स्टूडेंट डिफरेंसेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करना ही जो है ना वो प्रिंसिपल है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। ध्यान रखना बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज। हमने एक कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी है मॉरल डेवलपमेंट की। पूछा गया है कि इनमें से जो है ना वो हाईएस्ट स्टेज मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी है। ए ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशनल मोरालिटी, सी ऑप्शन है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी एंड डी ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोरालिटी। देखिए हमने जब कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है ना, तो हमने उसमें बात की थी कि जो कोहलबर्ग है वो उसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करते हैं। लेवल कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और 6 स्टेजेस की बात यहाँ पर कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है ना वो स्टेज पूछा गया है कि कौन सी जो है वो हाईएस्ट स्टेज है मॉरल डेवलपमेंट की। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में लेवल दिए है कि कौन जो है वो ऑप्शन में आपको लेवल दिए है, तो लेवल के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल है वो तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी होना चाहिए। सी ऑप्शन इस अकॉर्डिंग जो है वो इसका राइट आंसर बन रहा है। अगर आप स्टेजेस लेंगे तो हमने पढ़ा है कि जो हाईएस्ट जो 6th स्टेज है ना कोहलबर्ग की थ्योरी की, तो वो तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल था। 6th स्टेज जो यहां पर ऑप्शन में दी ही नहीं गई है, यहां पर 5th स्टेज दी गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोरालिटी। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है अगर आपसे स्टेजेस ही अगर आपसे पूछे, लेकिन यहां पर मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? ए ऑप्शन है टू ग्रेड स्टूडेंट, बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। सही बात है, हम 2 तरीके की असेसमेंट पढ़ते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन करते हैं और जो समेटिव इंस्ट्रक्शन असेसमेंट है ना वो हम एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर टू। होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या होती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है कंप्लीट डेवलपमेंट, किसी जो है वो कंप्लीट सभी एस्पेक्ट की डेवलपमेंट, सभी चीजों की डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई। ए ऑप्शन है फोकसिंग ऑन ओनली ऑन एकेडमिक ग्रोथ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ ही सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ये तो नहीं है। डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव। ये सही बात है, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सभी चीजों की जो डेवलपमेंट है ऑल एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल एंड कॉग्निटिव, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। होलिस्टिक डेवलपमेंट यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर फीडबैक इन लर्निंग। कि पीयर फीडबैक का रोल क्या होता है लर्निंग में? ए ऑप्शन है टू प्रोवाइड प्रोफेशनल इवैल्यूएशन, बी ऑप्शन है टू एनहांस टीचर अथॉरिटी, सी ऑप्शन है टू इनेबल स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर पर्सपेक्टिव्स, डी ऑप्शन है टू reinforce रोट मेमोराइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर पर्सपेक्टिव। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि छात्रों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम बनाना ही जो है ना वह ही पीयर फीडबैक जो होती है ना, सहकर्मी प्रतिक्रिया, उसका वो रोल रहता है लर्निंग में कि छात्रों को एक दूसरे के साथ जो है वो दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम बनना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। हमने जो है वो ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को अच्छे से हमने पढ़ा था। उसमें पूछा गया है कि
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कि जो है वो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना, ये किसके महत्व पर ये जो है वो जोर देती है। ए ऑप्शन है लर्निंग इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी गाइडेंस, बी ऑप्शन है द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, सी ऑप्शन है फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन एंड डी ऑप्शन है इंडिविजुअल टेस्टिंग एज बेस्ट वे टू लर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। कि जोन ऑफ जेडपीडी क्या होता है, जेडपीडी हमने पढ़ा था कि जो ऐसे टास्क या फिर ऐसा डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी डू विद हेल्प ऑफ एमक्यू। पहले कोई भी टास्क जो है वो एक लर्नर जो है ना विदाउट हेल्प के जो है वो कर सकता है, या फिर उसका और या फिर एमक्यू की मदद से जो टास्क करता है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या हमने पढ़ा था, जेडपीडी है। ऐसे टास्क जो लर्नर विद हेल्प से किसी एमक्यू की सहायता से जो करता है उसे जेडपीडी हमने पढ़ा था, डिटेल में हमने ये कंसेप्ट को समझा था। तो रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन ही क्या हुआ, सोशल इंटरेक्शन ही एक तरीके से एमक्यू हम उसे कह सकते हैं, यही जो है वो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, की कॉम्पिटेंस की भावना एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट में जो है वो कब जो है वो डेवलप होती है। ए ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी ऑप्शन है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, सी ऑप्शन है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने जो है वो वर्च्यू जब हमने देखा था ना इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, हम जो है वो फोर्थ स्टेज ये पढ़ते हैं एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में। इसमें हम जो है वो वर्च्यू पढ़ते हैं कॉम्पिटेंस, तो कॉम्पिटेंस ही इसमें पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी है ना, ये स्कूल एज भी हम कहते हैं, इसमें कॉम्पिटेंस की भावना जो है वो बच्चे में होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स रोल इज प्राइमरीली टू, कि ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर का क्या रोल रहता है। ट्रांसमिट नॉलेज डायरेक्टली टू स्टूडेंट, नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है। फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज करिकुलम, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ये सही बात है कि टीचर का रोल क्या रहता है कि छात्रों की समझ और ज्ञान को सुविधाजनक बनाना। टू फैसिलिटेट स्टूडेंट ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन ही है जो टीचर का ये प्राइमरी रोल रहता है। कौन से क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, की प्रारंभिक बाल विकास में खेल का क्या महत्व है। कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन दी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्ले का क्या रोल रहता है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में। ए ऑप्शन है इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। इट इज इसेंशियल फॉर सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सही बात है। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो प्ले है ना, जो खेल है ना, वो इसेंशियल होता है सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कि कौन सा मेथड जो है ना, वो कौन सा टीचिंग मेथड है जो मोस्ट कंसिस्टेंट विद विगोट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। विगोट्स्की की हमने जो है वो सोशियो कल्चर थ्योरी पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि विगोट्स्की जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं, रेसिप्रोकल लर्निंग की बात करते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात तो विगोट्स्की नहीं करते। ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड रोल मेमोराइजेशन की बात भी विगोट्स्की अपनी थ्योरी में नहीं करते हैं। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच लर्निंग स्टाइल्स इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, कौन सा लर्निंग स्टाइल जो है वो इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ए ऑप्शन है विजुअल, बी ऑप्शन है ऑडिटरी, सी ऑप्शन है काइनेस्थेटिक, डी ऑप्शन है वर्बल। तो जो काइनेस्थेटिक है ना, उसी में ही जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जो है वो लर्निंग होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विजुअल हम देखकर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ऑडिटरी सुनकर, वर्बल यानी कि मौखिक, तो काइनेस्थेटिक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, What is the primary purpose of summative assessment? Summative assessment का प्राइमरी पर्पस क्या है? देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन होती है और समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पीरियड होती है। देखिए बी ऑप्शन देखिए, टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन पीरियड, यही की पॉइंट आपको ऑप्शन में दिया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बांडुरा विच फैक्टर प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग। बांडुरा के अकॉर्डिंग जो है ना, कौन सा फैक्टर क्रूशियल रोल प्ले करता है सोशल लर्निंग में। हमने एल्बर्ट बांडुरा की कौन सी थ्योरी पढ़ी है? हमने पढ़ी है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो क्रूशियल रोल जो है वो सोशल लर्निंग में प्ले करता है ऑब्जर्वेशन एंड
इमिटेशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन जो है ना क्रूशियल रोल सोशल लर्निंग में करता है। बेंडूरा जो है वो एक जो है वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं एक बच्चे के साथ। उसमें जो है वो बच्चा जो है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है, इमिटेट करता है उस जैसा उसको जो है वो मूवी में दिखाया जाता है। तो यही बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन रेफर टू। पॉजिटिव डिसिप्लिन जो है ना क्या रेफर कर रहा है? ए ऑप्शन है पनिशिंग स्टूडेंट फॉर बैड बिहेवियर। बी ऑप्शन है यूजिंग रिवॉर्ड टू एनकरेज गुड बिहेवियर। सी ऑप्शन है एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। डी ऑप्शन है इग्नोरिंग बैड बिहेवियर। पॉजिटिव डिसिप्लिन ये तो नहीं होगा, इग्नोरिंग बैड बिहेवियर। पनिशिंग स्टूडेंट फॉर बैड बिहेवियर भी नहीं होगा। एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये भी नहीं होगा। यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड एनकरेज गुड बिहेवियर इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आपको इजी से क्वेश्चन आपको जो है वो पूछे गए थे साइकोलॉजी सेक्शन में, जो आप एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर। कि कौन सी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होती है ना जिसमें जो छात्र है एक दूसरे को पढ़ाने में शामिल करती है, तो उसे कहते हैं पीयर ट्यूटोरिंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीयर ट्यूटोरिंग, टीचिंग की बात हो रही है, एक दूसरे को बच्चे को जो है वो क्या करना है, टीचिंग करनी है, तो पीयर ट्यूटोरिंग उसे कहते हैं। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्वॉल्व चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कि कौन सी पियाजे की स्टेज में जो है ना, पियाजे की हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें पियाजे ने 4 स्टेजेस की बात की थी। पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में जो बच्चे को कंजर्वेशन का कंसेप्ट पता चल जाता है, यानी कि वॉल्यूम का कंसेप्ट पता चलता है। तो हमने जीन पियाजे की थ्योरी में बहुत बार पढ़ा है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चे को कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट की नॉलेज हो जाती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन। की स्कैफोल्डिंग की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है इन एजुकेशन में? स्कैफोल्डिंग मैंने आपको वाइगोट्स्की की थ्योरी में बताया था, ब्रूनर की थ्योरी में बताया था कि स्कैफोल्डिंग होता है एक तरीके से हेल्प करना, हेल्प प्रोवाइड करना, जो एमक्यू प्रोवाइड करता है, मोर नॉलेजेबल अदर प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छे से आपको स्कैफोल्डिंग बताया है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टूडेंट इनपुट। नहीं, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज स्टूडेंट बिकम मोर कॉम्पिटेंट। बिल्कुल सही, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समर्थन प्रदान करना जिसे छात्रों के अधिक सक्षम होने पर धीरे धीरे हटा दिया जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब हम स्कैफोल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि जेडपीडी, जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया, ऐसे टास्क जो टास्क जो है वो एमक्यू जो है वो स्कैफोल्डिंग देता है, और वो टास्क जो है वो कंप्लीट कर देता है एक लर्नर। तो वे यही इसमें भी कहा गया है कि ऐसा सपोर्ट आप कह सकते हैं जिससे छात्रों के अधिक सक्षम होने पर धीरे धीरे हटा दिया भी जाता है। तो पहले जेडपीडी होता है, उसके बाद जोन ऑफ इवेंचुअल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा विदाउट हेल्प के करता है। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। बाकी तो नहीं होगा। अलाउइंग स्टूडेंट टू लर्न एंटायरली ऑन देयर ओन, ये भी नहीं है। असेसिंग स्टूडेंट ओनली एट द एंड ऑफ लर्निंग, ये तो समेटिव असेसमेंट होता है। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। According to Jean Piaget, which stage of cognitive development is characterized by the ability to think logically about concrete events? कि concrete events के बारे में जो है वो logically बच्चा कब जो है वो सोचना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको सीधा सा आपको बताया था कि जब भी कंक्रीट आए तो कंक्रीट में आपको कंक्रीट लॉजिक की बात आए तो आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के साथ जाएंगे, जब एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक की बात आए तब आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ जाएंगे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन वाइगोट्स्की थ्योरी द टर्म जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, रेफर टू। तो मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू विद, यानी कि एक लर्नर जो है वो बिना हेल्प के जो काम कर रहा है और जो हेल्प के साथ कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है? जेडपीडी कहलाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो है वो की प्रिंसिपल क्या है? ए ऑप्शन है द टीचर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। बी ऑप्शन है लर्निंग शुड बी पैसिव एंड चिल्ड्रन डायरेक्टेड। सी ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव एंड पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग। एंड डी ऑप्शन है असेसमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग
लर्निंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड देयर ओन लर्निंग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कि चिल्ड्रन क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया जो ड्यूरिंग असेसमेंट करवाई जाती है, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। बहुत क्वेश्चन आपसे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट से यहाँ पर पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए इस एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि प्राइमरी पर्पस क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टी एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि डायग्नोज करना लर्निंग डिफिकल्टी को और एडजस्ट करना उस अकॉर्डिंग टीचिंग को। तो यही क्या है, यही जो है वो प्राइमरी पर्पस है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, जो हम ड्यूरिंग असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच साइकोलॉजिस्ट इज बेस्ट नोन फॉर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए मैं आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है ना पढ़ाते पढ़ाते थक गया था। हर बार मैं आपको बताता था कि इंटेलिजेंस की थ्योरी से ना क्वेश्चन आना ही है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसकी है, हॉवर्ड गार्डनर की है। ये तो सही बात है, हॉवर्ड गार्डनर की ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी। यहाँ पर ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए गए थे, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, बी.एफ. स्किनर ओपेरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो कंफ्यूजन के चांस थे ही नहीं, हॉवर्ड गार्डनर ही है एक इंटेलिजेंस की जिनकी थ्योरी है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टडीज। कि मोस्ट इफेक्टिव जो है वो स्ट्रेटजी कौन सी है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ए ऑप्शन है मेमोराइजेशन, बी ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ग्रुप डिस्कशन से ही जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, मोस्ट इफेक्टिवली होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज। कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग, एरिक्सन की है कौन सी थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कि प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस का प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क कौन सा है। डेवलपिंग ट्रस्ट तो नहीं है, ये तो इन्फेंसी स्टेज का ये जो है वो पहली स्टेज है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। एस्टैब्लिशिंग इंटीमेसी भी नहीं है। डेवलपिंग अ सेंसेस ऑफ आइडेंटिटी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पहचान की भावना विकसित करना, यही एडोलेसेंस पीरियड का टास्क रहता है। डेवलपिंग अ सेंसेस ऑफ आइडेंटिटी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म ऑफ बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट। कि कौन सी टाइप की रेनफोर्समेंट जो होती है ना वो मोस्ट इफेक्टिव होती है मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट। ए ऑप्शन है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, बी ऑप्शन है नेगेटिव रेनफोर्समेंट, सी ऑप्शन है पनिशमेंट एंड डी ऑप्शन है नो रेनफोर्समेंट। जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है ना वो मोस्ट इफेक्टिव होती है टू मेंटेन लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर टू। कि रेडीनेस जो कंसेप्ट है इन एजुकेशन में वो क्या है। ए ऑप्शन है स्टूडेंट एबिलिटी टू स्पेसिफिक कंटेंट, बी ऑप्शन है द टाइमिंग ऑफ द कंटेंट डिलीवरी, सी ऑप्शन है द टीचर्स प्रेपरेशन फॉर द लेसन, डी ऑप्शन है द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, बाकी आपका द टीचर प्रेपरेशन फॉर लेसन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है, टाइमिंग ऑफ कंटेंट ऑफ डिलीवरी भी नहीं है। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है, स्टूडेंट एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट, विशिष्ट सामग्री सीखने को छात्र की क्षमता ही जो है ना वो रेडीनेस का जो है वो इन एजुकेशन में जो है वो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच जो है वो बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। ए ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच कंस्ट्रक्टिविज्म ही जो है ना वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने आपको बताया है कंस्ट्रक्टिविज्म की कौन होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म वो होते हैं जो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। मैंने आपको बताया जीन पियाजे एक जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, तो मैंने आपको अच्छे से कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का मेन फोकस क्या है। टीचर लेड इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का यही जो है वो मेन फोकस है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन आपसे साइकोलॉजी सेक्शन में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज रूब्रिक रेफर टू। रूब्रिक क्या होता है ना, रूब्रिक एक आप असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन का एक टूल होता है। ओके जी, तो रूब्रिक क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, टेस्ट तो नहीं है ये। बी ऑप्शन है अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क, ये भी सही बात है।
सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट ये भी नहीं है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं है। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक तरीके का टूल है जिसमें छात्र कार्य के लिए अंकन दिशा निर्देशों का एक सेट है, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट वर्क। ओके, जिसको इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के वर्क को जो है वो स्कोरिंग इसमें करते हैं, रूब्रिक यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन। इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन का जो है वो एग्जांपल कौन सा है? स्टूडेंट टू गेट अ गुड ग्रेड, ये तो नहीं है। लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, की रुचि के लिए जो पढ़ना है ना, यही जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हमने साइकोलॉजी में जो है वो 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए साइकोलॉजी सेक्शन में, जो आपके HP टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में पूछे गए थे। आपने 30 में से जो है वो आपने जो है वो कितना स्कोर किया, ये आप कमेंट बॉक्स में आप जो है वो अपना स्कोर जो है वो बताएंगे। अभी हम जो है वो जीके सेक्शन भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अब जीके सेक्शन को। जीके सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी हिमाचल प्रदेश में कहां स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हम जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहां पर है, शिमला में है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, सही बात है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। बहुत बार हम ये पढ़ते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं? जिप्सम के भंडार जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। जिप्सम के जो भंडार है ना, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया था वहां पर क्वेश्चन, ये सिरमौर के राजबन में जिप्सम के भंडार है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सिरमौर राजबन में हमें जिप्सम के भंडार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड निम्न में से किस स्थान पर हुआ? धामी गोलीकांड से क्वेश्चन जो है वो बनता ही रहता है। धामी गोलीकांड हम डिटेल में पढ़ते रहते हैं। धामी गोलीकांड जो है ना, ए ऑप्शन है यहाँ पर रामपुर में तो नहीं हुआ था, रिज मैदान में भी नहीं हुआ था, बुशहर में भी नहीं था हुआ था, हलोग ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धामी रियासत की राजधानी थी हलोग, वहां पर ये धामी गोलीकांड हुआ था। इसके जो है वो मेन लीडर कौन थे? भगमल सिंह सोटा। बहुत बार हम अच्छे से ये पढ़ते रहते हैं, डेट भी याद करके रखिए, 16 जुलाई 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विश्व प्रसिद्ध सनावर स्कूल किस जिले में स्थित है? देखिए, ये जो सनावर स्कूल है ना, इजी क्वेश्चन है, ये कसौली में है। कसौली कहां पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। इजी से आपसे क्वेश्चन HB जीके के यहां पर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कुल्लू रियासत के किस राजा ने अपनी राजधानी जगत सुख से नगर स्थानांतरित की थी? कि कुल्लू रियासत का ऐसा कौन सा राजा था? विच किंग ऑफ कुल्लू ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम जगत सुख टू नगर? जगत सुख से जो नगर राजधानी की थी ना, वो की थी विशुद्धपाल ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इजी सा ये क्वेश्चन है, कुल्लू के राजाओं से ये पूछा गया है। विशुद्धपाल ने जो है ना, वो अपनी राजधानी जगत सुख से जो नगर थी वहां पर स्थानांतरित की थी। जो कुल्लू की बात कर रहे हैं, कुल्लू के संस्थापक कौन थे? तो कुल्लू रियासत के संस्थापक थे विहंग मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बिलासपुर राज्य हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? तो बहुत बार हम पढ़ते हैं, जो बिलासपुर राज्य है ना, बिलासपुर जो जिला बना था ना, वो हिमाचल प्रदेश का वो 5वां जिला बना था। कब बना था? 1 जुलाई 1954 को बना था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हम पढ़ते रहते हैं, 5वां जिला बिलासपुर बना, 6ठा जिला फिर जो है वो 1960 में किन्नौर बनता है। उसके बाद 4 जिले जो है 1966 में ऐड और होते हैं, और उसके बाद हमारे 12 जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, वो 1 सितंबर 1972 को होते हैं। तो ये हम जो है वो बहुत बार रिवाइज करते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। धार्मिक ग्रंथों में हिमाचल प्रदेश के किस भाग को त्रिगर्त कहकर पुकारा गया था? तो तिगर्त किसे कहते हैं? तो तिगर्त मैंने आपको बताया था, एंशिएंट नेम्स मैंने आपको बताए थे बहुत सारे स्थानों के। तो मैंने आपको कांगड़ा बताया था कि कांगड़ा को त्रिगर्त पुराने समय में कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कितनी ही एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी ही हाल ही में पूछा गया है। जेबीटी एंट्रेंस टेट में आई थिंक जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो वर्तमान में हमारे गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, हमारे प्रथम गवर्नर कौन थे? बहुत बार हम रिवाइज करते रहते हैं, एस चक्रवर्ती है। और पहली
हिमाचल प्रदेश की महिला गवर्नर कौन थी? शीला कौल जी थी। ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा के अध्यक्ष मैंने आपको जब एक वीडियो मैंने आपको कराई थी वर्तमान में कौन क्या है, वहां से ये डायरेक्ट आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुलदीप सिंह पठानिया मैंने आपको वहां पे बताया था कि कुलदीप सिंह पठानिया जी जो है ना हमारे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष है। यहाँ पर विनय कुमार भी ऑप्शन में है, ये हमारे उपाध्यक्ष है विधानसभा के। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन, कुलदीप सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहां शुरू हुई है? तो हाल ही में जो वेयर इज द नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्टार्टेड रिसेंटली, जो ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो ये परियोजना है ना, ये कहाँ पर हुई है? ये ओमकारेश्वर में जो है ना ये परियोजना ये शुरू हुई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं इजी क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में पेंतोगर्टान शिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। 2024 में जो है ना ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। कौन से देश के? ये जो है ना ये थाईलैंड के ये पीएम प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं पेंतोगर्टान शिनवात्रा। ये थाईलैंड के ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है ना 1945 में की गई थी। आपसे कई बार मुख्यालय भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूछा जाता है, तो हेग में इसका जो है वो मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के जो अध्यक्ष है ना हाल ही में जो है वो नियुक्त हुए थे। मैंने आपको बताया था कि उनकी नियुक्ति किसने की थी, तो उनकी नियुक्ति की थी भारत के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रेसिडेंट जो है ना वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में नए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। मैंने आपको अच्छे से वहां पर हमारी जो वीडियो थी ना वर्तमान में कौन क्या है, वहां पर मैंने आपको ये अच्छे से पॉइंट बताया। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन बने हैं यूपीएससी के नए जो है वो चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी उत्पादक राज्य इजी क्वेश्चन है, कर्नाटका जो है ना वो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो अर्थ डे जो है ना 22 अप्रैल, इजी क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में भारत और किस देश ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किस देश ने किया है जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है इजराइल एंड डी ऑप्शन है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इजराइल। इजराइल ने जो है ना वो जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो अंग्रेजी जो है ना वो त्रिपुरा की भी नहीं है, गुजरात की भी नहीं है, सिक्किम की नहीं है, नागालैंड की ये जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। नागालैंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? ये जो एक योजना है ना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये कौन से राज्य में ये शुरू हुई है? ये महाराष्ट्र में ये हुई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बिल्कुल सिमिलर सी है, जैसे हिमाचल में है ना 1500 रुपए जो है वो महिलाओं को दिए जाते हैं, उसी प्रकार की सिमिलर सी योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये जो है ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में खबरों में रहा तियानलोंग 3 अंतरिक्ष रॉकेट किस देश से संबंधित है? देखिए आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, तियानलोंग 3 ये जो है ना चाइना का ये रॉकेट है। ये अंतरिक्ष रॉकेट ये हाल ही में खबरों में था, चीन का ये रॉकेट है। आपको नेम से भी आइडिया लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? ये भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ना इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम, ये हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? सारे जहां से अच्छा जो है ना इसकी रचना की है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो जो है तो वंदे मातरम लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल ने जो है ना ये सारे जहां से अच्छा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसकी रचना की थी। ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में मिल जाती है? तो इनमें से जो है ना वो
ए ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है रावी, सी ऑप्शन है चिन्नाव, डी ऑप्शन है झेलम। ये 3 नदियां तो जो है वो नेपाल से नहीं निकलती। ए ऑप्शन कोसी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे। कोसी जो है ना वो नेपाल से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बद्रीनाथ जो है ना वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है उत्तराखंड में। आप जो है वो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हिमाचल प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहां स्थित है? जो ये हेडक्वार्टर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये धर्मशाला में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध भूरी सिंह संग्रहालय कहां पर स्थित है? देखिए कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूरी सिंह संग्रहालय आप जो है वो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। भूरी सिंह ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी ये आप बताइए कि भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर जो है ना आनी चाहिए जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। हिमाचल प्रदेश में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहां पर है? हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है बार बार कि चायल जो क्रिकेट मैदान, क्रिकेट ग्राउंड है ना, सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिलता है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ये क्रिकेट ग्राउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सुजानपुर का किला, क्वेश्चन नंबर 59 है, सुजानपुर का किला जो 1705 ईस्वी में बना, किस राजा ने ये बनवाया था? जो ये सुजानपुर का किला है ना, ये आई थिंक ये पहले मेडिकल या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुजानपुर का किला जो है ना ये किस राजा ने बनाया? ये अभय चंद द्वारा ये बनाया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 1705 में ये सुजानपुर का किला बनाया जाता है। किस राजा ने? अभय चंद द्वारा ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ये लास्ट क्वेश्चन है जीके सेक्शन में जो इसको एग्जाम में पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील ऋषि व्यास से जुड़ी मानी जाती है? ये ऋषि व्यास से जुड़ी जो झील है ना वो मानी जाती है। ए ऑप्शन है प्राशर झील, बी ऑप्शन है रेणुका झील, सी ऑप्शन है चंद्रताल झील, डी ऑप्शन है चमेरा झील। चमेरा झील चंबा में है, ये व्यास ऋषि से संबंधित नहीं है। चंद्रताल झील ये लाहौल स्पीति में है, रेणुका झील सिरमौर में है। जो प्राशर झील है ना मंडी की, वो व्यास ऋषि से जो है वो मानी जाती है इनका संबंध। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये जीके सेक्शन में आपसे एचपी टेट नॉन मेडिकल टीजीटी में आपसे ये 30 क्वेश्चन जीके सेक्शन में पूछे गए। तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि आपने जीके सेक्शन में आपने 30 में से आपने कितना स्कोर किया और आपने जो है वो साइकोलॉजी में आपने कितना स्कोर किया। तो ये हमने जो है वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया साइकोलॉजी एंड जीके सेक्शन में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज की आपको अपडेट मिलती रही। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए टुडे जीके 97 या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।